श्राद्ध करने का अर्थ देह भाव से क्रमशः मुक्ति। देखिए, श्राद्ध स्वीकार करने वाला जो बिना देह का जीवन है, उसकी भी देहासक्ति बनी हुई है, जैसे साधक की बनी हुई है। देहासक्ति का अर्थ मैं और मेरा, ममकार और ममत्वकार। देह से जुड़ी जितनी संपदा है, मित्र परिवारीजन है, लिखा हुआ साहित्य है और ये सीडियां वगैरह, इन सब के साथ जितना मेरापन है, ये सारा का सारा देह भाव का विस्तार है मित्रों, नाम रूप का विस्तार, फैलाव है मित्रों। इसमें देह छूटने के बाद भी जीवन इकाई अटकी रहती है, इसी अटकाव से वापस देह स्वीकार करती है। यह शुभ है मित्रों, सृष्टि का ये नियम। तुमको पुनः देह मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हारे ये वस्त्र जीर्ण शीर्ण हुए, फटने को आ गए, अब इस पर मोह मत करो। तुम्हारे लिए नया वस्त्र तैयार है, ज्यादा चिकना, ज्यादा अच्छा। और उस वस्त्र के साथ जो दिमाग मिलने वाला है, वो नई डिजाइन का है, नए मेक का है। जैसे फोन आते हैं 2G, 3G, 4G, टच फोन, मोबाइल के साथ फोन, इतनी सुविधाओं के साथ फोन, स्मार्टफोन। वैसे नया जो मस्तिष्क मिलेगा, वो बदलते समय की धारा को जल्दी लपक के पकड़ेगा। अभी जैसे साधक को बहुत कठिनाइयां आने लगी है, जरा सा भावनात्मक तौर पर अस्थिर, असहज होते ही साधक का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये काम करना बंद करना ही बेहोशी का आना है, शरीर का गिरना है मित्रों। दिमाग काम करना बंद करता है, इसका मतलब वो सारे कंट्रोल छोड़ देता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और इसी प्रक्रिया में दिमाग शरीर पर अपना नियंत्रण छोड़ देता है, शरीर गिर जाता है मित्रों। 13 जनवरी को इसी प्रक्रिया में शरीर का गिरना हुआ। लेकिन उसके बाद भी भावनात्मक असहजता के दौर परिवार में बनते ही है मित्रों, सभी के बनते हैं। साधक को तो बहुत सुविधा है कि बहुत कम बनते हैं। आपसे संवाद के कारण से साधक अपना अभ्यास प्रबल कर पाता है कि ये जो कम है उसमें भी समय कम लगे। बजटिंग काम करती है मित्रों। जैसे 2 दिन में जो असहजता रही, उस कारण से मेरे कम से कम 2-2 घंटे प्रतिदिन मैं कुछ नहीं कर सकता। रचनात्मकता ठप हो जाती है, कविताएं बनना बंद हो जाती है, दिमाग को दूसरे काम से बहलाना पड़ता है। जैसे रोते बच्चे को बहलाने के लिए कोई खिलौना या कोई चॉकलेट दी जाती है, वैसे ही साधक काम के स्वरूप को बदलता है। कभी शाम के समय आकर फर्श की सफाई करने लगता है, डस्टिंग करने लगता है। न्यूज सुनने में भी मन नहीं लगता, क्योंकि न्यूज सुनने के साथ साथ उस न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया साधक फेसबुक पर डालता है। न्यूज सुनने के साथ बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन विद्या शिविर में जो गीत बने मित्रों, कभी आपको सुनाऊंगा। वो सारे गीत पाठ सुनने के दौरान जितनी स्वीकृतियां बनी, वो शब्दों में नोट्स रूप में ढली, वही गीत बने मित्रों। जो नोट्स लेने होते हैं प्रत्येक अभ्यासी को, प्रत्येक साधक को जीवन विद्या शिविर में प्रशिक्षण के दौरान, वो नोट्स काव्य में बने। उस काव्य को कक्षा ने रुचि पूर्वक वापस सुना। जो योग्य ज्यादा अग्रसर थे, आगे चलने वाले मित्र थे, उन्होंने उसको ठीक किया कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करके देखें। साधक ने सुना, स्वीकृति पूर्वक उसको ठीक किया, 3 बार ठीक किया। मतलब मित्रों कि मैं जो बोला हूं वो मेरे जीने में आता है कि नहीं। इसलिए अब जितनी बार अपनी ही रचनाएं सुनता है, सुख मिलता है मित्रों। उसी प्रकार अपनी ही लिखी पुस्तकें जब जब साधक दोबारा पढ़ता है, साधक को आनंद लगता है। वो शब्द साधक के काम आते हैं, साधक को प्रसन्न करते हैं कि हाँ, थोड़ा और जी पा रहा हूं इन शब्दों को। बजटिंग साथ साथ चलती है मित्रों। भोजन से पूर्व
श्रीमती जी ने यह भी पूछ लिया कि क्या खाएंगे, तो मुझे 8-10 सेकंड लगते हैं अपने विषय से हटकर श्रीमती जी के शब्दों को सुनने में। साधक को सुनने में ही 5-7-10 सेकंड लग जाते हैं मित्रों। तो सामने वाला समझता है कि ये क्या नाटक चल रहा है, मैंने इतना ही तो पूछा कि क्या खाएंगे। और तब साधक कहता है कि नहीं, अभी तो कुछ खाने का मन बन ही नहीं रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आंतों ने स्वीकृति नहीं दी मित्रों। आंतों में भी पहले का पड़ा है, आंतों ने स्वीकृति नहीं दी। तो बजटिंग के अनुसार साधक 100% श्रीमती जी के साथ होकर प्रत्युत्तर देता है। ये प्रत्युत्तर उनको रोज मिलता है, तब भी ये रोज का क्रम है। वो पूछेंगे क्या खाएंगे। जो समय नष्ट होता है साधक का, कंसंट्रेशन टूटती है, वापस साधक को अपने विषय पर जाने में अपने पाठ को कुछ दूर पीछे जाकर दोहराना पड़ता है मित्रों। कुछ दूर पीछे जाकर के, कोई अपना टुकड़ा सुन रहा हूं तो कुछ दूर पीछे जाकर सुनता हूं, लिख रहा हूं तो पूरा पैरा वापस पढ़ करके फिर आगे की पंक्ति बनती है। ये जो मन और चित्त डावाडोल होता है, ये जो दुविधा बनती है, इसे साधक ने स्वीकार कर रखा है मित्रों, अपनी बजटिंग में पकड़ रखा है। इतना तो होगा इतना तो होगा। सो जाता है साधक, पूरा 5 मिनट की नेपिंग लेकर के निपटता है। निपटने के दौरान वापस उठकर उसी क्रम में जो बच्चों के स्नान के बाद कपड़े आ गए, उनको उसी पानी में जो सुबह की धुलाई के बाद डिटर्जेंट छोड़ दिया था समझकर, उसमें धोता है, सुखा करके फ्रेश होकर के पूरे अच्छे से कपड़े वापस पहन करके और 5 मिनट रुक करके फिर भोजन पर बैठता है। भोजन के बाद तुरंत बाद नींद नहीं आती, वामकुक्षी की आवश्यकता नहीं होती, तो उस समय को हल्के दिमागी काम में उपयोग करता है, क्योंकि उस समय रक्त संचरण पेट में चाहिए। अगर भारी काम लिया, सोचने का काम लिया, तो रक्त दिमाग की तरफ बहेगा ज्यादा। इस भाव से कुछ हल्की फुल्की चीज लैपटॉप पर या तो सुन लिया, कोई गेम देख लिया, कोई रुचि का सीडी देख लिया, उतना सा देख करके फिर वामकुक्षी लेता है 10 से 15 मिनट। और वामकुक्षी लेने से पहले श्रीमती जी छाछ, तक्र 2-3 ग्लास अवश्य देती है। अच्छी नींद आती। तक्र का लाभ होता है कि तक्र पेट के साथ अपनी पूरी सफाई का काम भी करता है, पचाने का काम करता है, साधक के सारे तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। इस कारण साधक पूरे दिन में कभी भी थकता नहीं है मित्रों, कभी नहीं थकता। लगभग 18 घंटे, 16 से 18 घंटे श्रम करके, जिसमें शारीरिक श्रम, बौद्धिक मानसिक श्रम, भावनात्मक श्रम सब चलते हैं, थकता नहीं है। थकता है सिर्फ जब भावनात्मक रूप से असहज होता है, सिर्फ तब साधक को थकान महसूस होती है, उलझन महसूस होती है, भीतर से संघर्ष चलता है अनचाहा। इसी को निगेटिविटी कहता है साधक। निगेटिविटी में साधक कम देर रहता है। इसी को महाप्रज्ञ ने प्रतिक्रिया कहा। प्रतिक्रिया कम देर के लिए चलती है। बजटिंग का सेंस बना हुआ है, इसलिए कम देर में साधक वर्तमान में लौट आता है और वर्तमान में लौटने में सहायता करता है साधक का रचना क्रम। इस भाव से जो भी साहित्य निर्माण होता है, जो भी साहित्यकार नहीं है साधक, न साहित्यकार बनने की, उस नाते पहचान बनाने की कोई कामना है मित्रों। जो दिखता सो लिखता, साधक काव्य स्वयं बन जाता। यही सूत्र बार बार काम करता है। यही बजटिंग में साधक का सहयोग करता है। साधक ने जितना श्रम किया उससे ज्यादा मिल जाता है साधक को, तत्काल मिल जाता है मित्रों, प्रसन्नता के रूप में। और जो पोस्ट करता है साधक, उसके साथ कई मित्र हो गए हैं जो तुरंत लाइक या अपना कमेंट भेजते हैं। महत्वपूर्ण है मित्रों, वो सारे मित्र साधक का बड़ा उपकार करते हैं। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो उस पर अपनी निगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अक्सर साधक ने देखा है कि जो साधक ने लिखा उस पर प्रतिक्रिया नहीं आती,
उसके आसपास कुछ अपने प्रश्न, कुछ अपनी उलझने वो घुसेड़ देते हैं। कोई कांग्रेसी मित्र है तो बीजेपी के विरोध की बात कहां से उठा, इतना बड़ा देश है, इतनी घटनाएं घटती हैं, कहां से उठाकर चिपका देता है कि ये काम क्यों नहीं किया, बहुत काम करते हो, ये काम क्यों नहीं किया। साधक उनको बहुत बार इग्नोर करता है, लेकिन कभी कभी उन पर भी लिख देता है, भूल जाता है मित्र। आशा करता है कि वो मित्र भी पॉजिटिविटी में आएंगे, स्वीकृति में आएंगे ही मित्रों, यही नियम है। साधक आता है तो वो क्यों ना आएंगे, वो तो ज्यादा क्षमतावान, ज्यादा योग्य, ज्यादा अच्छे हैं साधक से, हैं ही मित्रों।